कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिय काम नाम देहिम नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते नमो नमः। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज की जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये बेहद ही खास विषय है। आपकी कुंडली कहता है कि रात में तेरे पास कोई सोता है, रात में तेरे पास कोई सोता है। रहस्य सुनकर हैरान हो जाओगे। बनाना चाहता है तुम्हारे साथ संबंध। आखिरकार कौन है और तुम्हारे साथ क्यों संबंध बनाना चाहता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का और जानने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, ये विषय जो आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय बहुत ही गहरी है। क्योंकि मेरे मित्रों, रात में कैसे कोई आपके पास सो सकता है, ये बात सुनकर ही हैरान सी लग रही है। डर सा बना रहा है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा आपके जीवन काल में ज़रूरी है कि आखिरकार ये कौन है और क्यों आपके साथ सो जा रही है या सो जा रहा है। वे राजकुमार या वे परी या अप्सरा कौन है जो आपके पास सो जा रही है या सो जा रहा है। इस राशि में जो महिला हैं, उनके साथ कोई राजकुमार सो जाता है, और जो पुरुष हैं उनके साथ कोई अप्सरा सो जाती है। इस राशि में से बहुत लोग ऐसे हैं, सभी के साथ तो नहीं सोता है, लेकिन इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिन महिलाओं के साथ कोई राजकुमार रात को उनके पास आ जाता है, और बहुत पुरुष ऐसे हैं जिनके पास कोई अप्सरा आ जाती है। ये शायद सुनकर ही काफ़ी हैरान सी लग रही है कि आखिरकार गुरुजी ये क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी हालात काफ़ी दयनीय हो गई है और वे आखिरी सांस ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत जगह होकर आए हो, बहुत जगहों से तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं करा कर आए हो, लेकिन आज तक आराम नहीं है। 2 से 4 दिन सही रहता है, 5वां दिन फिर वो आपके पास आ जाती है या आ जाता है। ये काफ़ी हैरान करने वाली विषय है, लेकिन आपको डरना नहीं है। प्रेम से कमेंट में जय मां कामाख्या लिखिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे जाके क्लिक कर दें, ताकि माता रानी को फल फूल के रूप में कुछ प्राप्त हो सके। क्योंकि लाल रंग या लाल फूल माता कामाख्या को बहुत पसंद है, इसलिए लाल रंग का जो बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है, आप उसे छूकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं कि आपके साथ में कुछ होता है। आपको भी शायद काफ़ी समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है ये आपको तो भली भांति पता है। आपको सपने में भी ऐसा लगा और हकीकत में भी ये आपके साथ सो जा रही है। जैसे ही आपके स्वप्न दोष होते हैं, यानी आपको लगता है कि कोई मेरे साथ या मैं किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा हूँ, ऐसा आपको महसूस होता है। और जैसे ही आंखें खुलती है, आपको हकीकत दिखाई देता है। आपको लगता है कि मैं किसी के साथ फिजिकल हो रहा हूँ, या किसी के प्रेम में मैं मदहोश हूँ, किसी के गोद में मेरे माथे हैं, कोई मेरे सर को सहला रहा है, कोई हमसे ढेर सारा प्यार करता है। आपको ऐसा महसूस होता है। वो आपको छोड़कर जाना भी नहीं चाहता है, और ना ही वो आपसे अलग रहना चाहता है। अगर आप उनको अलग कर देते हो तो वे बेचैन हो जाता है, या आप बेचैन हो जाते हो, या आप पूरे घबरा जाते हो, या वो घबरा जाता है। आखिरकार ये क्या कनेक्शन है आपका और उनका? जानते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जानने से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
माता कामाख्या के नाम जय माँ कामाख्या कमेंट में या जय माँ त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। मित्रों, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसा नहीं होता है। मित्रों, जैसे जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, जिनके साथ बीत रहा है, आप उनसे एक बार पूछिए कि उनके जीवन काल में क्या बीत रहा है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने नंबर भी दे रखा है, 3 दिन आप झाड़ा लगवा लेना, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये है कौन और आपके साथ क्या करना चाहता है। मित्रों, जैसे ही आप सोने के लिए अपने बिस्तर को तैयार करते हो, वैसे ही वह सोने के लिए आ जाती है, ये आ जाता है। आपको आभास हो जाता है कि कोई दरवाजे में प्रवेश कर गया। आपको आभास हो जाता है कि कोई दरवाजे में प्रवेश कर गया और आपके बेड के पास खड़ा है, आपके साथ अब सोने ही वाला है। और जिनके साथ आप सोने वाले रहते हैं, जिनके साथ आप संभोग करते हैं, जिनके साथ आप प्रेम करते हैं, रात को रास रचाते हैं, वे बहुत ही सुंदर है। वे इतनी सुंदर है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है आपको जब आपके शरीर में पीड़ा हो जाती है, दर्द हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तब आपको एहसास होता है। पहले तो आपको भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये आपकी रक्षा भी करती है। ऐसा नहीं है कि ये आपको मारना चाहती है, ये आपकी रक्षा भी कर रही है। आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है। जैसे ही आप सोने के लिए बिस्तर तैयार करते हैं, वैसे ही वह सोने आ जाती है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते हो, और जिनको बताते हो वे आपके साथ छल कपट फ्रॉड करके चला जाता है। लेकिन अब आपको डरना नहीं है और ना ही परेशान होना है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा ने नंबर भी दे रखा है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। मेरा नंबर है 9934789024 यानी 9934789024 पे आप कॉल करके अपनी बातें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन कॉल करके झाड़ा बस लगवा लेना बेटा, क्योंकि वर्तमान के समय में जो हालात और जो स्थितियां आपके जीवन काल में गुजर रही है, शायद ही ऐसी परिस्थिति, दिक्कत और मुसीबत किसी को दे। लेकिन जाने अनजाने में आपसे गलतियां तो हो चुकी है, अब उसे सुधारा भी जा सकता है। तड़पने की आवश्यकता नहीं है। जो दुष्ट लोगों ने आपसे फ्रॉड कर लिया, ठग लिया, एक दिन उन्हें भी भरना पड़ेगा। लेकिन माता कामाख्या के आशीर्वाद से आप आज और इसी समय से ठीक होने लगोगे। आप पूरा कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा। तो मित्रों, ये अप्सरा और ये राजकुमार, ये जो आभास कराता है, ये जो आने से पहले ही आपको आभास हो जाता है कि वे आज भी आ रहे हैं या आ रही है। लेकिन अब वही नोचने लगा है, खरोचने लगा है। शरीर पे नाखूनों के निशान सुबह दिख रहे हैं। प्राइवेट पार्टों में सूजन हो रही है। महिलाओं को लगता है कि कोई प्राइवेट पार्टों में प्रवेश किया है या हमारे प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ किया है। जो पुरुष हैं उनको भी आभास हो जाता है कि मैं भी किसी के साथ गलत किया हूँ। सुबह उठ के पछता रहे होते हो, लेकिन आप दोनों जान रहे हो कि आखिरकार हमारे साथ गलतियाँ हो रही है। पहले तो जाने अनजाने में हो रही थी, पहले सौपन दोष के रूप में ये प्रकट हो रहा था, लेकिन वर्तमान के समय में ये आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जा रही है या खड़े हो जा रहा है, साथ सो रहा है। चाहे आप घर में रहें या ऑफिस रहें या अपने व्यापार पे रहें, ये हमेशा आपके साथ रहता और रहती है। मित्रों, कलेजे, किडनी, छाती में खरोचने का आभास होने लगा है। अब आपको ऐसा महसूस होने लगा कि बच नहीं पाएंगे, अब ज़्यादा दिन हमारा वक्त नहीं है। अब भी आपके पास बहुत वक्त है। कहता है कि जब तक मृत्यु लिखी नहीं होती है तब तक मृत्यु होती नहीं है।
चाहे कितने बड़े भूत प्रेत जादू टोना आपको साथ ले जाना चाहे, परेशान आपको कर सकता, तड़पा सकता, लेकिन मार नहीं सकता, इतना याद रखना। और जब तक माता कामाख्या के नाम आप जप रहे हैं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। 10 विद्याओं में से माता कामाख्या इतनी शक्तिशाली है कि यहाँ पे 10 शक्तियाँ निहित है। माता कामाख्या में 10 महाविद्या की शक्ति है, और आप अगर सच्चे मन से माता कामाख्या को याद करते हैं तो 10 महाविद्याओं की शक्ति आपको प्राप्त होगा, और आपका दुश्मन से लेकर तंत्र मंत्र जादू टोना वाले कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो अब आपको लगने लगा कि बच नहीं पाएंगे, और ये कारनामा आपके जीवन काल में लगभग 3 साल से हो रहा है। लगभग 3 साल से आपके जीवन काल में हो रहा है। किसी से वाद विवाद हुआ था, चाहे वे दोस्त हों, यार हों, मित्र हों, प्रेमी प्रेमिका हों, या गृहस्थ जीवन में बड़ा कलेश हुआ हो। जब से आपके जीवन काल में किसी जो सबसे करीब व्यक्ति हैं उनसे लड़ाई हुआ है, तब से आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। अब आप संकोच में हैं कि आखिरकार हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे प्रेमी प्रेमिका ने तो कहीं किसी से तंत्र विद्या तो नहीं करा दिया। नहीं मित्रों, किसी ने तंत्र विद्या नहीं कराया है। तंत्र विद्या अपने आप चल कर आया हुआ है। आपका जीवन को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, आपके अपने ही हैं, और ये अपने इस जन्म का नहीं है, पुनर्जन्म का है। ये पुनर्जन्म की कहानियां आपके जीवन काल से जुड़ी हुई है, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी भी दिन आपके व्यापार में वृद्धि हो जाती है, तो किसी दिन आपके व्यापार घाटे में चला जाता है। किसी दिन ढेर सारा रुपया पैसा आपके जीवन काल में आ जाता है, तो किसी दिन 1 रुपया मांगने के कगार पे हो जाते हो। परिवार में कलेश कभी मचता है तो शांत होने की नाम नहीं लेती है, और घर में कोई संतान प्राप्त होता है तो वह विकलांग हो जाता है या पैदा होते ही मर जाता है। कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलता है, विवाह में रुकावटें आ रही है। जो लोग अनमैरिड हैं, कुंवारे लोग हैं, उनके विवाह में विलंब होने का वजह भी यही अप्सरा है, कोई और नहीं है। आप विवाह करना ही नहीं चाहते हो, कोई विवाह करने के लिए कोई रिश्ते अगर आपके पास आते हैं तो आप मुंह मोड़ लेते हैं, या कोई न कोई कमियां उसके जीवन काल में निकाल देते हो। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके जीवन काल लगभग 35, कोई 40, कोई 32, कोई 33, कोई 28 के हो चुके हैं, लेकिन आज तक विवाह नहीं हुआ। इनके पीछे का रहस्य ये अप्सरा है, और ये अप्सरा कौन है, आज बहुत ही गहनता के साथ इस पर चर्चा करेंगे, और इसे आपके सामने खींच कर लाकर खड़ा कर दूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। प्रेम से रोशनानंद महाराज की जयकार बोलिए। ये ना जाने कि कितने देवियों का दर्शन आपको सपने में करा देता है। आपके कुल देवी से लेकर आपके पितृ से लेकर ना जाने कि कितनी सुंदर सुंदर परियों का दर्शन ही आपको करा देता है। आपको कभी लगता है कि किसी का श्राद्ध कर रहे हैं, किसी का पिंडदान कर रहे हैं, तो कभी कोई देवी की पूजा कर रहे हैं। कभी किसी के शव यात्रा में जा रहे हैं तो कभी खुद को ही मर गए हैं, कभी परिवारजन ही मर चुका है। आपको ऐसा आभास ये करा देती है, यह करा देता है। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है मेरे मित्रों। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो उस देवी के गलत अंगों पे आपको ध्यान भटका देता है। उन देवताओं के गलत अंगों पे ध्यान ले जाकर पहुंचा देता है। अपने ही परिवार के सदस्यों को गलत नज़र से देखने लगते हो। यह आपकी गलती नहीं है, आपके अंदर जो शक्तियां बैठी है ये उनकी गलती है। आज और इसी समय से ये शक्तियां कट जाएगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों, आप कभी न कभी एक ऐसी गलतियां किए हैं जिसकी वजह से ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप कभी सोचे नहीं थे कि आखिर इतनी छोटी सी गलतियों का इतना बड़ा सजा मिलेगा। आप कान खोल के सुन लो कि जो इस राशि में पुरुष हैं
जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, उनके साथ एक अप्सरा सोती है और ये अप्सरा कोई और नहीं है, ये अप्सरा एक डाकनी है। ये अप्सरा एक डाकनी है और ये अप्सरा आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। ये पूर्व जन्म में आप उसके पति रहे हैं और पति के रूप में वे आज भी आपको स्वीकार कर लिया है। वे डाकनी आज भी आपको पति मानती है, जिसके कारण से आपके साथ वे संबंध बनाना चाहती है, आपके साथ सो जाता, आप उनके साथ संबंध बनाते भी हो। आप उन डाकनी के साथ संबंध बनाते हो और आप सूख कर कांटा हो चुके हो। आपके शरीर का हर एक अंग आपको जवाब देने लगा, तब आज आपको एहसास हो रहा है कि अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, वे डाकनी को बांध दिया जाएगा। बस आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। निःशुल्क किसी भी प्रकार की कोई चार्ज नहीं ली जाती है। आप पहले अपना जान को बचाओ, क्योंकि आप बहुत गहराई में जा चुके हो। आप कुछ ही समय का मेहमान हो, ये आपको साथ ले जाना चाहती है। ये डाकनी कोई साधारण डाकनी नहीं है, ये काफ़ी शक्तिशाली डाकनी है। और इस राशि में जो महिला हैं, यानी बहुत किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, उन्हें भी आभास होता है कि कोई उनके साथ सो रहा है, उनके साथ संबंध बना रहा है। ये कोई और नहीं, ये ब्रह्म राक्षस है। और ये भी आपके पूर्व जन्म में आपके पति रह चुके हैं, आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका है, जिसके कारण से आज आपके साथ ये संबंध बनाना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपसे ढेर सारा प्यार करता है। आप कभी गौर किए कि आप जब भी बुरी मुसीबत में रहते हैं तो ये आपका साथ देता है, जब आप परेशानियों में रहते हैं, रोते हैं, तो ये हमेशा खड़े रहते हैं या रहती है। अगर हटाना चाहेंगे तो ये हट जाएगा। आप कॉल कर लेना।